आरंभ में ये सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था, एग्ज़ाम शुरू हुआ था और ये लोग सारे सिलेक्टेड हैं। 70,000 पद खाली हैं और 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अभी सिलेक्टेड हैं। और ये लेकिन सिलेक्शन 2 साल पहले हो चुका है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। और अब इन सभी लोगों का कहना, मैं तस्वीरों के ज़रिए बताता हूँ कि ये सारे लोग अब भोपाल में अचानक आ गए हैं। लोक शिक्षण संचालनालय के दफ्तर के बाहर बैठे हुए हैं, अधिकारियों से गुहार लगाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि उनकी सिलेक्शन प्रोसेस शुरू की जाए। और ये सारे लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि लगातार 2 साल से अलग अलग वजह बताकर, अलग अलग बहाने देकर उनको टाला जा रहा है, लेकिन अब ये टालमटोल रवैया वो स्वीकार नहीं करेंगे। और ये सारे अब जो सिलेक्टेड लोग हैं, ये सभी के सभी यहाँ पर आंदोलन पर बैठ गए। नारेबाजी शुरू कर दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय दफ्तर के बाहर पे लगातार गुहार लगाई गई है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने आकर इनसे बातचीत नहीं की है, ना ही इन लोगों को बातचीत के लिए बुलाया गया है। अंदर भवन के अंदर प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। और ये सारे के सारे लोग अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं और ये सभी के सभी लोग जो है यहाँ पर आकर अब ये डिमांड कर रहे हैं कि उनकी सिलेक्शन प्रोसेस को फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि 2 साल से लगातार ये मसला अटका हुआ है। कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। या आप लोग कहाँ से आए हुए हैं आप, और किस डिमांड को लेकर यहाँ आए? आपके अधिकारियों से अभी कोई चर्चा हुई है? अधिकारियों से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। हम अधिकारियों से जो है क्या बोलते हैं, पोर्टल अपडेट करवाने, पोर्टल पर हमको जो है नियुक्ति का दिनांक, वेरिफिकेशन का दिनांक इसके शेड्यूल के रूप में जो है डाला जाए, ठीक है। उसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं। वो हमको बताएं कि हमको नियुक्ति किस तारीख को देंगे, हमको सिर्फ तारीख चाहिए, हम चुपचाप यहाँ से चले जाए। कब से टाला जा रहा है? हमको जो है क्या बोलते हैं, वैसे भर्ती 2.5 साल से चल रही है। सितंबर 2018 में भर्ती आई थी, फरवरी मार्च 2019 में एग्जाम हुआ था, अगस्त में रिजल्ट आया है, ठीक है। फिर जो है 10 जनवरी 2020 से काउंसलिंग शुरू हुआ है, तब से जो है लटका जा रहा है। काउंसलिंग इतनी लंबी कहीं नहीं चलती। यदि किसी कॉलेज में एडमिशन देना होता है तो 10 दिन में काउंसलिंग हो जाती है, 4 काउंसलिंग करते हैं। हम लोगों के वेरिफिकेशन और काउंसलिंग करने में क्या समस्या जा रही है? तो आप अपनी बताएं कि ये नौकरी लगभग करीब में रह गई है, एक छलांग और लगाएंगे तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। ये क्या परेशानी आ रही है? सर, सरकारी प्रक्रियाओं में क्या परेशानी आ रही है वो आदरणीय हमारे मामा जी को भी पता है, शिक्षा मंत्री जी को भी पता है। सब मेरा 1.5 साल का बेटा है, पिछले 6 महीने से बीमार है। मेरे पास प्राइवेट सेक्टर रख नहीं रहा है हमारे को। प्राइवेट सेक्टर ने भी हमारे को भगा दिया है, हमारे को कोई कुछ नहीं रखने को तैयार है। हमारी मजबूरी है, हम तो यहाँ तक कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारे पास कोई काम नहीं है, ठेला लगाए। सर मैं आप ये बताइए, मेरे पास 1.5 साल से कोई नौकरी नहीं है, मैं मेरे बालक का कैसे इलाज कराऊँ? उसका मेरे को इलाज करवाना है। सर मैं खरगोन जिले से आया हूँ, भूतेश चंद्रा। सर मेरी मामा जी से शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी भर्ती पूर्ण करे और हमारे को बेरोजगारी से मुक्ति दे। क्योंकि सर मैं अकेला नहीं हूँ, हम मेरे जैसे कई लोग हैं जो ठेला लगा रहे हैं और हमारी बेरोजगारी को हम बयान नहीं कर पा रहे। केवल मामा जी हमारे को मुक्ति दिला पाएंगे, बाकी कोई नहीं कोई कुछ कर सकता है। हमारे मामा जी बहुत बड़े हृदय वाले। आप लोग ने दफ्तर में जाके बातचीत की है? कोई अधिकारी आया मिलने? सर अधिकारी कोई नहीं आया है सर। बार जब भी हम यहाँ पे अधिकारियों से मिलते हैं तो वो उनके द्वारा ऐसा जब भी बात की गई है ऐसा कहा जाता है कि हमारे को शिक्षा मंत्री जी से कोई भी निर्देश या उधर से ऊपर से कोई भी निर्देश नहीं है। ऊपर से निर्देश नहीं है और शायद इसीलिए इन लोगों को ये कहा जा रहा है। और ये सारे के सारे आप संख्या देख लीजिए, मध्य प्रदेश के हर जिले से आए हुए लोग यहाँ पर हैं जो सिलेक्टेड है। ये सारे के सारे लोग ये चाह रहे हैं कि बिल्कुल इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं और ये कहना है कि रोजगार नहीं, इनके पास ठेले लगाने की नौबत आ गई है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब देखना है सरकार इनकी सुनती है नहीं। फिलहाल शुक्रिया संदीप आपका जुड़ने के लिए। उम्मीद है कि सरकार के कानों तक इनकी आवाज पहुंच रही होगी। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, जल्द वापस लौटेंगे।